सृष्टि रचयिता जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवती अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ा। पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। सोमवती अमावस्या पर पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा अर्चना करने का विशेष धार्मिक महत्व है। पवित्र सरोवर पर ब्रह्म मुहूर्त के बीच स्नान शुरू हुआ। श्रद्धालुओं का सैलाब पवित्र पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर स्नान कर जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद ले रहे हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में सोमवती अमावस्या पर विशेष धार्मिक स्नान का सिलसिला पूरे दिन चलता रहेगा। वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में प्रचार करते हुए आमजन को कहा कि लोकतंत्र को बचाना प्रत्येक मतदाता का अधिकार और कर्तव्य है। यह चुनाव देश का मान सम्मान बचाने के लिए है। उनसे मिलने दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं आज ये मंत्री साहब के सामने वायदा आपसे कर रहा हूं कि आप लोग चुनाव जिताकर भेजोगे तो मुझे जहां कहीं बुलाओगे वहां मैं हाजिर होऊंगा। ये लोग झूठ बोलते आपको कह रहे हैं कि चंबल का पानी लाएंगे, ये तो हमारी सरकार ने सारा काम किया। सफेद झूठ बोलने काम कर रहे। 25 दिन चुनाव मोदी के नाम से लड़ा। जब मोदी के नाम का दम नहीं भरा गया तो पता लगा अलवर जिले में आज अलवर में नहीं पूरे देश में पानी की समस्या है, तो इस पानी के मुद्दे को पकड़ लिया। ऐसा ही पानी पिलाने वाले लोग थे तो 5 साल मंत्री रहे, तब कहां चले। भरतपुर में लोकसभा आम चुनाव हेतु संसदीय क्षेत्र भरतपुर में मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण मास्टर आदितेंद्र राव मावी राजकीय विधि महाविद्यालय और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान 400 मतदान दलों के मतदान अधिकारी और सेक्टर ऑफिसर्स मौजूद रहे। इस दौरान मतदान अधिकारियों का प्री टेस्ट लेकर पूर्व प्रशिक्षण का ज्ञान परखा गया। सादुलपुर में गर्मी शुरू होने के साथ ही पीने के पानी की समस्या भी शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय में मटकियां फोड़ी गई। मटकी फोड़ प्रदर्शन किया गया। शहर के वार्ड नंबर 37 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर मटकी फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि गत 1 सप्ताह से भी अधिक समय से पीने का पानी घरों में नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। इधर पार्षद चिरंजी लाल प्रजापति ने बताया कि वार्ड नंबर 37 में अज्ञात कारणों के चलते सप्लाई लाइन अवरुद्ध हो गई है, जिसके कारण दर्जनों घरों में पानी तक नहीं आ रहा। वहीं जलदाय विभाग ऑफिस से अधिकारी नदारद मिले। अंता में 4 दिवसीय नहान को लेकर मालियों के मंदिर के पास से बादशाह की सवारी निकाली गई। सुबह 4 बजे भवानी की सवारी निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए वापस यथास्थान पहुंची। सवारी में कलाकारों ने अलग अलग स्वांग रचकर लोगों का मनोरंजन किया। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 55 और 56 स्थित मोहल्ला चेजारान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश के साथ रोजा इफ्तारी की गई। इसके तहत अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें चूरू के सर्व समाज के प्रबुद्धजनों और गणमान्य लोगों ने शिरकत की। रोजा इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे और देश की उन्नति और तरक्की के लिए दुआ की गई। आज 27 रमजानुल मुबारक 7 अप्रैल 2024 को मोहल्ला चेजरान के अंदर एक रोज़ा इफ्तारी प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
यहाँ हर 30 वर्ष भी जो रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रोजा इफ्तारी करते हैं और रोजा इफ्तारी के बाद में मगरिब की नमाज अदा करके देश में अमन, चैन, सुकून, खुशहाली की दुआ करते हैं, देश की तरक्की। नीमका थाना जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के कंचनपुर गांव में बीती देर रात अज्ञात कारणों से खेतों में भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से करीब 5 बीघा खेतों में खड़ी वनस्पति, पेड़ पौधे और वन्य जीव जलकर राख हो गए। खेतों में आग की विकराल लपटें देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों से ही करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग लगने से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। शेखावाटी ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इन दिनों गणगौर पर्व की धूम है। इसी के तहत झुंझुनू के नवलगढ़ में महिलाओं के समूह दादी परिवार की ओर से मुरार का हवेली में गणगौर उत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नवलगढ़ कस्बे की महिलाओं ने हिस्सा लिया। गणगौर उत्सव को लेकर विशेष सजावट की गई और लाल कलर की थीम और फूलों का डेकोरेशन किया गया। में आज दादी परिवार की महिलाओं ने गणगौर का फंक्शन किया है। ये हमारे राजस्थानी कल्चर का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको राजस्थान की सभी लेडीज या मतलब ऑल वर्ल्ड कह लो, सभी लेडीज बहुत अच्छे से परंपरागत ढंग से इसको मनाती है। विदेशों में भी आजकल गणगौर का बहुत ज़्यादा है और हम लोग दादी परिवार की महिलाएं प्रत्येक वर्ष हम लोग गणगौर का फंक्शन करते हैं। इस बार हमने दीपिका के बनोरे के उपलक्ष्य में मुरारका हवेली में गणगौर का फंक्शन। मेड़ता रोड के मां ब्रह्माणी माता मंदिर में घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र महोत्सव पर्व शुरू हो जाएगा। देश का एकमात्र मंदिर है जहां अमावस्या के दिन ही घट स्थापना कर नवरात्र पर आरंभ किए जाते हैं। आज के दिन से माता को 7 दिन तक किसी प्रकार का प्रसाद भोग नहीं लगाया जाएगा। साथ ही महिलाओं को माता की परिक्रमा की भी अनुमति नहीं होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत चुनाव प्रसार में झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो उधर वैभव की पत्नी हिमांशी गहलोत और बेटी काश्मीनी गहलोत ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। हिमांशी गहलोत ने सोमवार को वैभव के समर्थन में भीनमाल में जनसंपर्क कर महिलाओं से वैभव को समर्थन देने की अपील की। वहीं उन्होंने क्षेत्रपाल मंदिर में दर्शन कर जीत की दुआएं मांगी। सभी से निवेदन है कि स्वागत करने के बाद एक बार दादर कैंपेन में भी गई थी नवंबर में जो हुआ था, और अभी भी आई हूँ और मैं मेरी परीक्षा करके मेरे पापा की परीक्षा में आई हूँ और हर जगह से मिल रही हूँ और उन्हें उत्साह है हमसे मिलने का। और जी ज़रूर हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं, आप सब देख रहे हैं लोगों में उमंग है, पर्सनली सबको मिलने की एक चाह है और लोग इस बार उत्सुक है ये देख करके कि वैभव गहलोत जी एक ऐसा चेहरा आया है जिसमें आशा है पूरी की पूरी सुनवाई होगी और मांगे। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र के ग्राम पालड़ी में मासूम छात्र विजय को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। छात्र के शरीर पर चोटों के निशान है। पीड़ित बच्चे के पिता जीवराज सेरडिया ने थाने में गांव के सरकारी स्कूल के बाबू गोपाल राम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया। प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामलों में एनओसी जारी करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में आरोपी गौरव सिंह, अनिल जोशी और विनोद की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी ने मामले को संगीन बताते हुए आरोपियों से अब तक पूछताछ में आए तमाम तथ्यों की सत्यता का परीक्षण करने की बात कही। इसके लिए एसीबी की ओर से आरोपियों को रिमांड पर भेजने की मांग भी रखी। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष ने तीनों आरोपियों के रिमांड अवधि बढ़ाने का विरोध किया। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर सांचौर से गुजरे भारतमाला प्रोजेक्ट हाईवे एनएच 925A पर 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। आम दिनों में यहां से 4 पहिया वाहन गुजरते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में इमरजेंसी के दौरान विमानों को उतारने के लिए यहां एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। इस एयर स्ट्रिप को वायुसेना को सौंप दिया गया। एयर स्ट्रिप का हैंडओवर लेने से पहले वायुसेना ने यहां तेजस लड़ाकू विमान की लैंडिंग कराई। इसके बाद फाइटर जेट जगुआर और एंटोनोव AN-32 C-295 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की।
अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ टोंक डीएसटी टीम और दत्तवास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांव टोडी में 52 लाख रुपए की कीमत का अवैध 352 किलो गांजे के पौधे जब्त किए हैं। निवाई पुलिस उपाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दत्तवास पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और लोकसभा क्षेत्र के समन्वयक रामलाल शर्मा ने कॉमरेड और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जहां एक और अवसरवादिता का गठबंधन है, वही दूसरी ओर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय हितों और विचारधारा है। उन्होंने कहा कि कॉमरेड अमरा राम से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने किसानों के हितों में एक भी आंदोलन किया है। तो सारी बात मैंने रख दी, लेकिन इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोकसभा के चुनाव रहे, चुनाव के अंदर कांग्रेस और कॉमरेडों का गठबंधन क्या उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार सुमेधानंद जी महाराज चुनावी समर के अंदर है, और जहां एक और अवसरवादिता का गठबंधन है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय हितों को लेकर चुनाव मैदान के अंदर है। हम विचारधारा के आधार के ऊपर हैं, और जैसा मैंने अभी कहा कि कांग्रेस और कॉमरेड दोनों किसानों को अपना आपका हितैषी मानते हैं कि हम किसानों के हितों की बात करने वाले हैं। लेकिन क्या कॉमरेड बताएंगे कि बीजेपी शासन के अलावा कांग्रेस की सरकारें 2008 से 13 तक रही, 18 से 23 तक रही, आपने एक दिन भी उन सरकारों के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो या किसानों की बात रखी हो? जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत एक महिला को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, मय देशी मैगजीन, 1 खाली मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 3 खाली खोखे बरामद किए। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ाने ने बताया कि मुरलीपुरा थाने ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार और मादक पदार्थों की जो भी खरीद फरोख्त के संबंध में हमें जो भी आसूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसमें लगातार डीएसटी और थाना क्षेत्र की पुलिस को इस बाबत निर्देशित किया गया है। हम लोग जो भी आसूचना प्राप्त हो रही है उस पर कार्रवाई कर भी रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद में दौलतपुरा में भी एक बड़ा ट्रक पकड़ में आया था, और हम लोग लगातार अलर्ट हैं। अगर इस तरह की किसी भी तरीके से चुनाव प्रभावित करने, भले ही बाहुबल से या भले ही अवैध मादक पदार्थ या शराब के माध्यम से कोशिश की जाएगी, तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। बूंदी जिले में 14 से 21 अप्रैल तक होम वोटिंग सुविधा के जरिए कुल 848 मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। होम वोटिंग सुविधा के लिए सोमवार को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के सभागार में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने कहा कि होम वोटिंग के लिए नियुक्त मतदान कर्मी प्रशिक्षण में मिली जानकारी को अच्छी तरह समझे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराए। केलवाड़ा कस्बे के सीताबाड़ी में सोमवार को सोमवती अमावस्या पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंडों में स्नान कर पूजा अर्चना की। सीताबाड़ी में श्रद्धालुओं के आने का क्रम रविवार से आरंभ हो गया था। स्नान का सिलसिला सोमवार सुबह 4 बजे से प्रारंभ हुआ, जो दोपहर बाद तक चलता रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सीताबाड़ी के लक्ष्मण कुंड, श्रीराम कुंड, शिव कुंड, लवकुश कुंड आदि में स्नान कर पूजा अर्चना कर दान पुण्य किए। 1 अप्रैल को शराब व्यापारी गिरीश गोविंदानी पर बदमाशों ने बैंक में कैश जमा करते जाते समय घर के बाहर हॉकी और बेसबॉल के डंडों और सरियों से ताबड़तोड़ वार कर जानलेवा हमला किया था, जिससे शराब व्यापारी गिरीश गोविंदानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट सिटी थाने में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। परंतु 8 दिन बीत जाने के बाद भी हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सोमवार को नसीराबाद शहर के सर्व समाज की महिलाओं और पुरुष ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन सौंपकर हमलावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। करने के पश्चात मैं तो मुझे नशा हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से मैं अजमेर रेफर हो गया। उसके बाद नशा सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 तारीख की रिपोर्ट के बाद आज 8 तारीख होने के बाद भी 6 दिन के बाद भी हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ये पुलिस की नाकामयाबी दिखती है। इससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठता है। यहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा है और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूँ और मुझे न्याय दे। मेड़ता रोड के मां ब्रह्माणी माता मंदिर में घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्रा महोत्सव शुरू हो जाएगा। देश का एकमात्र मंदिर है जहां अमावस्या के दिन ही घट स्थापना कर नवरात्र पर्व आरंभ किए जाते हैं। आज के दिन से माता को 7 दिन तक किसी प्रकार का प्रसाद भोग नहीं लगाया जाएगा। साथ ही महिलाओं को माता की परिक्रमा की भी अनुमति नहीं होगी।
जिले में 14 से 21 अप्रैल तक होम वोटिंग सुविधा के जरिए कुल 848 मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। होम वोटिंग सुविधा के लिए सोमवार को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के सभागार में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने कहा कि होम वोटिंग के लिए नियुक्त मतदान कर्मी प्रशिक्षण में मिली जानकारी को अच्छी तरह समझे और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराएं।